नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जीके जीएस रिवीजन क्लास का यह 9वां पार्ट है। इसके पहले दोस्तों 8 वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें जीके जीएस का रिवीजन कराया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी को बताया गया दोस्तों कि परीक्षा से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस में जितना भी क्वेश्चन है जीके जीएस का बिहार पुलिस के लिए, वो सभी को रिवीजन कराया जाएगा इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के साथ आपका मैथ का क्वेश्चन भी रिवीजन कराने वाले हैं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिहार पुलिस में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको सेट प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देख के सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। यह 9वां पार्ट है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी फॉर एग्जाम ही है। और डेली आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं educationkidunia.com पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। कह रहा है कि आपका कौन सा एक जंतु है, कॉकरोच, मेढक, शार्क या व्हेल, इनमें से कौन एक जंतु जो है जिसका त्वचा भी है ना वो एक श्वसन अंग है। तो मेढक का जो है त्वचा वो श्वसन अंग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीक होता है। देखिए, जब एक बाल्टी में जल भरा है, ठीक है, इसमें जल है और इसमें जो छड़ है, आज छड़ डूबा हुआ रहता है ना, वो तिरछा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, किसके कारण ऐसा होता है? तो अपवर्तन के, प्रवर्तन के, कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, जब जल में छड़ या डंटा जो भी बोलिए वो डाला हुआ है और वो मुड़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है, तो वो अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न में है कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, गुरुत्व का मान जो निर्भर करता है वो किस पर, केवल द्रव्यमान पर करता है कि केवल ग्रह की त्रिज्या पर करता है? नहीं, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। याद रहेगा सभी को कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान यदि निर्भर करता है तो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो विषाणुओं के द्वारा जो उत्पन्न रोग है आपका टीबी, जिसको हम लोग हिंदी में तपेदिक कहते हैं और टीबी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यह विषाणुओं के द्वारा ना होकर के माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबर कोलिशियम के द्वारा उत्पन्न होता है टीबी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी पोलियो, चेचक, एड्स ये सब जो है विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। याद रहेगा सभी को। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न आपका मैथ का काफ़ी ही महत्वपूर्ण और काफ़ी ही आसान सवाल है। कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात, संख्या हमको पता नहीं, अनुपात दिया हुआ 3:4 और उसका मसा भी दिया हुआ कितना, 15 दिया हुआ। तो ये दो संख्या का लसा क्या होगा? तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ रहेगा, मसा दिया हुआ रहेगा और लसा का मान पूछेगा, तो जो अनुपात दिया है उसको गुना कर दीजिए, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। और इसमें गुना कर दिए जो मसा दिया हुआ है उसको, तो 12 गुने 15 करेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में हटा लीजिए दोस्तों कि इस तरह का जब भी सवाल रहेगा, दो संख्या दिया हुआ रहेगा, जिसका अनुपात दिया हुआ है, उसका मसा भी दिया हुआ है, तो लसा ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो जिस तरह से बनाएं उस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो 10th और 12th में एपी पढ़े होंगे उनको पता चल रहा होगा कि यह सवाल एपी से ही लिया गया है। तो आपको बताया, जो ये नोटिफिकेशन आया है 21,391 पद का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 12th आधार पे एग्जाम होगा इस बार बिहार पुलिस का। तो जितना भी क्वेश्चन आपको है दोस्तों 12th के आधार पर ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें दिया हुआ है वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। एपी दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 25 का स्क्वायर। इसमें से आपको पूछा गया वर्गों का योग। तो वर्गों का योग के लिए आपको फार्मूला है वो क्या, देखिए इसमें सबसे एन का मान दिया हुआ है 25 दिया है, लास्ट में आपका पता है एन का मान 25 दिया हुआ है। वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और बटा 6 होता है। तो यहाँ पे एन का मान 25 है, जब हम पुट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, गुना 25 1 26 हो जाएगा
और गुना 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 और बटा 6 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 29-25 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 29-25 ऑप्शन बी है, तो आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है, घर पे अपना ट्राई कीजिएगा, हम आपको शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। इसको एक बार खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि बनाने की देखिएगा कि यदि कहीं गलती होता है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसका कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। यह भी देखिए काफ़ी समय दिया हुआ, टी आपका कितना दिया हुआ 8 वर्ष दिया हुआ है। धनराशि आपको पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। ब्याज दर भी हमको पता नहीं, तो 8% इसको मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप साधारण ब्याज पहले निकाल लीजिएगा। तो साधारण ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना कर रहा है तो 5x हो जाएगा और मूलधन हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x निकल गया। और साधारण ब्याज आपसे पूछा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय। तो मूलधन x है, गुने दर r है, और समय कितना, चलिए इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ठीक है, 4x बराबर x गुना r गुना टाइम, यहाँ पे समय हो जाएगा, और बटा कितना 100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा किसका किसका सॉल्व करने पर सही उत्तर आया है। ठीक है, 40%, 50%, 55%, 60% दिया हुआ है। जो भी इसका सही उत्तर आया होगा नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका एपी सही प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि 21 प्लस 24 प्लस 23 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 का मान। तो इसका योगों का मान पूछा गया। ठीक है, इसका जोड़ करके आपको बताना है इसका योगफल कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या किस तरह से एपी पढ़े हैं कि T1 यानी कि प्रथम पद T1 जिसको बोलते हैं, तो 21 दिया गया है। ठीक है, और T2 कितना दिया गया है दोस्तों, तो T2 दिया गया है 24 दिया गया है। जब हम यहाँ से D का मान ज्ञात करेंगे तो होगा T2 माइनस T1, या T1 माइनस T2 होगा। तो 25 में से 24 गया तो कितना 21 है, सॉरी 21 है ना, T1 21 है। तो 24 T2 माइनस T1 होता है D का फार्मूला। तो 24 में से 21 गया तो 3 हो गया। तो D का फार्मूला हमको कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको योगफल बराबर जो फार्मूला होता है SN बराबर फार्मूला होता है वो n/2 होगा, बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आपको बैठा लेना है। एन का मान यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एन का मान यहाँ पे देखिए, एन का मान भी आपका दिया हुआ है और T1 का मान भी है, T2 का मान है, D का भी मान है। तो इस फार्मूला पे आप पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का इसका सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि फार्मूला हम आपको बता दिए, स्पेस नहीं मिल रहा, नहीं तो हम सॉल्व करके भी आपको बता देते। ठीक है, जब आपका लाइव क्लास लेंगे तो उसमें हम इसको सॉल्व करके बताएंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आप इसे फिलहाल सॉल्व कर लीजिएगा, फार्मूला हम आपको बता दिए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कि एक चतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर यानी ए का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर और विकर्ण है 24 सेंटीमीटर यानी कि D1 दिया गया है 24 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब तक हम D2 का मान नहीं ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो D2 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो D2 बराबर फार्मूला होगा 4a स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला के माध्यम से हमको जब निकालेंगे दूसरा वर्ग, तो दूसरा वर्ग का मान D2 का मान आ जाएगा 32। ठीक है, अब यहाँ से हम जब फार्मूला क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुना D1 गुना D2 हो जाएगा। ठीक है, तो D1 के मान कितना आया है, D1 का मान 32 दिया है और यहाँ दिया गया कितना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 गुना D1 का मान हो गया 20 और गुना 32, तो हो जाएगा 10 दूना 20, 32 दाएँ के 320। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे D1 गुना D2 दिया हुआ है और 1/2 और D1 का मान है 24, यहाँ 12 होगा ना। ठीक है, तो 12 गुना 32 कीजिएगा, आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो ये सब आसान प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न भी आपसे पूछेगा। देखिए दोस्तों, 10 नंबर जो प्रश्न है इसके लिए स्पेस हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे VVI लगा लीजिएगा प्रश्न को। हम कोशिश करेंगे कि यह प्रश्न को सॉल्व करके कॉपी पर सॉल्व करने के बाद टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। ठीक है, आप वहां से देख के उसको बना लीजिएगा। प्रश्न हम आपको पढ़ के बता देते हैं, कोशिश कीजिए, यदि आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका सॉल्व करके PDF या फिर कॉपी पे सॉल्व करके फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। प्रश्न में क्या करें कि एक दुकानदार क्रय से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। ठीक है,
अजय ने 278 रुपये में कमीज खरीदी, तो उस कमीज का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हमारे पास यहाँ पे टैब में आपका स्पेस नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम आपको बना के बता देते। ठीक है, तो सब लोग बनाइएगा और इसका उत्तर बताइएगा। नहीं होगा तो हम इसको बना करके और टेलीग्राम पे फोटो, व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो सेंड कर देंगे। अब जो भी प्रश्न आएगा जो दोस्तों, वो जीके और जीएस का प्रश्न आएगा, तो इसको फटाफट हम लोग रिविजन कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मानित दिया गया है। तो 1954 में भारत रत्न जो सम्मानित दिया गया वो भगवान दास को दिया गया, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। कौन अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो 12 नंबर प्रश्न का होगा अनुच्छेद 79, 79 अनुच्छेद में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या करा है, नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो उड़ीसा से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आया है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए, तो वो वाराणसी, मोहनजोदड़ो में, सूरत में कि हस्तिनापुर में। तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर, प्राचीन नगर हड़प्पा खुदाई करने पर सामने आया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या करा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो प्राचीन नगर में खुदाई करने पर आया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जगह 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर में क्या करा है कि करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है। करेवा भूआकृति पूछेगा दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर हिमाचल में। ठीक है, कश्मीर हिमाचल में करेवा भूआकृति पाई जाती है, ऑप्शन डी सही कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों, कह रहा है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। भारत के कौन सा धान के कटोरा किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होता है दोस्तों यूपी में होता है, तो चीनी का कटोरा हम लोग किसको, यूपी, उत्तर प्रदेश के ही कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। यह क्वेश्चन हम पहले भी बताए थे, सभी को याद होगा। 17 नंबर प्रश्न का जो होगा, किसी राज्य के राज्यपाल को है वो किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या कीजिए, सी होगा, किसी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो कुलिक पक्षी जो है अभयारण्य स्थित है, वो केरल में है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में कि पश्चिम बंगाल में है। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुलिक पक्षी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है वो आपका संघ की कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका की शक्ति जो है दोस्तों, वो राष्ट्रपति में कि प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में, संघीय मंत्रिपरिषद में, किस में निहित होती है। तो 19 नंबर का होगा राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। देखिए, कोई बिल यदि है उसको पास करना है तो संसद में दोनों सदनों के बीच यदि मतभेद होगा तो इस गतिरोध का जो हल है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं। तो दोनों सदनों की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर में है
कि नासदास किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल सूचकांक है। तो देखिए नासदास जो है दोस्तों यह किस देश का, तो यह जो अमेरिका देश का, ठीक है, याद रहेगा कि अमेरिका देश का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल है। ऑप्शन ए सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर में क्या पूछा गया, रेल बजट, रेल बजट जो है यह केंद्रीय बजट का भाग होता है, ठीक है। रेल बजट किसका भाग होता है, तो केंद्रीय बजट का भाग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही। सॉरी 23 नंबर का, हाँ 23 नंबर का ये आपका केंद्रीय बजट का ही भाग होता है, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। मटकी कह रहा है कि, तो मटकी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की शैली नृत्य शैली है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो आपका नृत्य शैली है वो मटकी है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 में है निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है। तो आपका लॉरेंज वक्र हो जाएगा, फिलिप्स लॉफर बेवरिज। तो इसका उत्तर क्या होगा 25 नंबर प्रश्न का, तो आपका लॉरेंज वक्र हो जाएगा, जो वो आपका है विषमता की माप करता है, ठीक है। 25 का ऑप्शन ए सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्या पूछा गया, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया। देखिए वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर जो भारत है वो बन गया है, तो एक सामान्य बाजार बन गया है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत एक समान बाजार बन गया है। 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री थे। तो 1965 के जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस समय के प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। कौन प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। पूछा गया है कि दौरान भारत के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जो धार्मिक स्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उससे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति धार्मिक स्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है तो उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर में कि कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है। तो देखिए कंप्यूटर शब्द जो है उसके जाल में रैम जो होता है ना, रैम का क्या संदर्भ है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा रीड एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, रीड एक्सेस मेमोरी। सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन का डी नहीं होगा जी, 29 का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, रैम का, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक जब पूछेगा तो जेम्स मिल आपको ही बताना है, ठीक है, जेम्स मिल। ऑप्शन ए सही कीजिएगा। तो ये 30 प्रश्न हम आपको बताए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर और सेट प्रैक्टिस दोनों का प्रश्न शामिल है। तो सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। पहले से आपको कितना प्रश्न याद है नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपका रिवीजन क्लास का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।